नमस्ते बच्चों, सीएलईज के सीबीएसई स्कूल चिकोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं वचन के बारे में। ठीक है, तो चलिए वचन। अब वचन क्या होता है? वचन यानी कि नंबर्स। बच्चों देखिए, यहाँ पर शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, यानी कि नंबर्स का बोध होता है, एक या अनेक। ठीक है, तो वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, एक वस्तु, पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, वो एक वचन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर लड़की, घोड़ा, चिड़िया, ये एक वचन यानी कि एक ही लड़की है, एक ही घोड़ा है, एक ही चिड़िया है यहाँ पर। ठीक है, अब बहुवचन क्या कहलाता है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का, पदार्थों का, प्राणियों का बोध होता है, यानी कि ऊपर मैंने कहा वस्तु, पदार्थ, प्राणी, यानी कि एक का बोध होता है, वो एक वचन कहलाता है। और एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों और पदार्थों का बोध जहां पर होता है वो बहुवचन कहलाता है। जैसे कि लड़की एक है, लड़कियां अनेक, घोड़ा एक है, घोड़े अनेक, चिड़िया एक है, चिड़ियां अनेक। तो इस प्रकार से लिंग परिवर्तन के भी कुछ नियम हैं बच्चों, और इस नियमों के अनुसार अगर आप वचन परिवर्तन करोगे तो आपको सबसे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नियम देखिए। कभी कभी आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हमसे बड़े होते हैं ना, या तो पेशा में बड़े होते हैं, औहदे में बड़े होते हैं, और जब उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, है ना, यानी कि आदर प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? क्रियापद के रूप में हम उनको, मतलब वो बहुवचन में संबोधित करते हैं। जैसे कि पिताजी कल दिल्ली जा रहे हैं, पिताजी कल दिल्ली जा रहे हैं। दीपावली के दिन ही श्री राम अयोध्या लौटे थे। इन क्रियापदों के माध्यम से हम क्या करते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, कुछ लोग अपना अधिकार और बड़प्पन जताने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? मैं के स्थान पर हम, यानी कि हम आज पूना से आए हैं। खुद को बहुवचन में प्रयुक्त करते वो लोग, हम आज पूना से आए हैं। पिताजी ने कहा हमारा कोट लौटा दो। समझ में आया? पिताजी ने कहा हमारा कोट लौटा दो। यहाँ पर मैं और मेरा इस स्थान पर उन्होंने बहुवचन में प्रयुक्त किया है, हम और हमारा। समझ में आया? और तीसरा नियम जो है, आग, दूध, पानी, वर्षा, जनता आदि जो शब्द हैं वो सदैव बहुवचन में ही रहते हैं। जैसे इस साल वर्षा अच्छी हुई, जंगल में आग लग गई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये नियम है। अब वचन परिवर्तन के नियम, वचन परिवर्तन के नियम क्या क्या हैं? तो सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों के नियम देखते हैं। अकारांत संज्ञाओं के अंतिम में आ को ए में बदलकर, अब यहाँ पर आ को ए में बदलकर, यानी कि आ की मात्रा को हम क्या करने वाले? ए की मात्रा में बदलने वाले हैं। अब लड़का, यहाँ पर का है, हम करने वाले बहुवचन करते समय के। ठीक है, समझ में आया? हमें यहाँ पर आ और ए अक्षर नहीं लिखने बच्चों, उनकी मात्राओं को लिखना है। समझ में आया क्या? उनकी मात्राओं को हमें लिखना है। ठीक है, आ को ए में बदलना है। उसी प्रकार देखिए, कपड़ा, कपड़े, छाता, छाते, बेटा, बेटे, घड़ा, घड़े, बूढ़ा, बूढ़े। यह इन सब में क्या किया गया है बच्चों? आ की मात्रा है सब में। देखिए, लड़का, कपड़ा, छाता, बेटा। ठीक है, अब इस आ को मात्रा को हम निकालेंगे
और क्या करने में बहुवचन करते समय एक की मात्रा डालेंगे। समझ में आया? पहला नियम जो है लड़का हो तो लड़के ही करेंगे हम, ठीक है। अब दूसरा देखिए, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान ही रहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं पुल्लिंग शब्द जो हमेशा समान रहते हैं एक वचन और बहुवचन में, जैसे कि बालक, बालक बहुवचन में भी हम बालक ही प्रयुक्त करेंगे। मुनि, मुनि, योगी, योगी, इनका वचन परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, यानी कि वचन परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तीसरा नियम देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के नियम देखते हैं यहाँ पर हम। आ में अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को ए में बदलेंगे। ए यानी कि ऐसी एक अनुस्वार, चंद्रबिंदी यानी कि वो अनुस्वार में प्रयुक्त होता है, वो आपको पता है बच्चों। अब अ को यानी कि आंख, यहाँ पर शब्द है आंख, ख, अ का अंत अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगी है। हम क्या करेंगे, उसमें एक की मात्रा लगाकर उसके ऊपर अनुस्वार दे देंगे। समझ में आया? ये स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में हमने क्या किया था, आ की मात्रा थी, हमने क्या किया, एक की मात्रा में बदल दिया उसको, का के किया। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, अ की मात्रा नहीं होती, हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही मात्रा देकर उसके ऊपर अनुस्वार लगाना है। समझ में आया? अब देखिए, बात, बातें, तें, ठीक है। रात, रातें, बहन, बहनें, सड़क, सड़कें, पेंसिल, पेंसिलें, पुस्तक, पुस्तकें, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से अ की कोई मात्रा नहीं होती और बहुवचन करते समय हम उसको एक की मात्रा में बदल देंगे, ठीक है। अगला नियम देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम आ को ए जोड़ना है। हमें समझ में आता है बच्चों कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, है ना। तो वहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए सभा, हमें क्या करना है, सभा के आगे ए जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? सभा के आगे हम क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है। तो इस प्रकार से कन्या, कन्याएं, क्या करेंगे, कन्याएं, कन्या स्त्रीलिंग है, पता लगता है, तो उसके आगे हम क्या करेंगे, ए जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, जिससे क्या हो जाता है, वचन परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अध्यापिका, अध्यापिकाएं, ठीक है, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। माता, माताएं, बालिका, बालिकाएं, कथा, कथाएं, लेखिका, लेखिकाएं। ये हर एक शब्द जो है वो है स्त्रीलिंग शब्द है और आकारांत है। आकारांत है तो ए जोड़ेंगे और अकारांत है तो देखिए बच्चों, स्त्रीलिंग शब्दों में आ का अंत ए जोड़ना, अ का अंत और सिर्फ ए जोड़ना, यानी कि इनकी मात्राएं कैसी होती है, यहाँ पर अनुस्वार आता है, यहाँ पर अनुस्वार नहीं आता, ये समझना है आपको, ठीक है। अगला नियम देखते हैं, तीसरा, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ना है। इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कैसे पहचानना है बच्चों, छोटी ई की मात्रा उनकी रहती है, यानी कि जाति, नीति, तिथि, राति, रीति, ठीक है बच्चों। तो वहां पर सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ को जोड़ना है। क्या करना है, जाति पहले से ही रहता है यहाँ पर, उसमें सिर्फ प्लस क्या करना है, यहाँ, ठीक है, यानी कि जातियाँ, इसे हमें लगाना है। समझ में आया बच्चों? नीति, नीतियाँ, तिथि, तिथियाँ, रीति, रीतियाँ। तो इस प्रकार से यहाँ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में हमें लगाना है, ठीक है। अगला नियम देखते हैं,
चौथा नियम, एक बड़ी ई कारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अंतिम ई बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर तथा अंत में या जोड़कर रखना है। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये और हर बार परीक्षा में ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नदी बड़ी ई का अंत हो रहा है, लेकिन वचन परिवर्तन करते समय हमें क्या करना है, न दी का छोटी ई में करना है और या आगे जोड़ना है, नदियाँ। इसी प्रकार देखिए शब्द कुछ है यहाँ पर इस प्रकार है, नदी नदियाँ, रानी रानियाँ, रोटी रोटियाँ, टोपी टोपियाँ, लड़की लड़कियाँ, लता लताएं। सॉरी, यहाँ पर दो शब्द पहले वाले नियम के आए हैं, ये शब्द नहीं है बच्चों, तो लड़की लड़कियाँ, ठीक है। अगला नियम देखते हैं, उकारांत, छोटी उकारांत, बड़ी उकारांत और औकारांत शब्दों के अंत में ए लगाकर, क्या करने वाले यहाँ पर, ए लगाकर अंतिम उ रस्व में बदलकर। यहाँ पर बहुत ही टफ है ये, वस्तु उ छोटी उ है, लेकिन बहुवचन करते समय हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पर जो छोटी उ है तो वो छोटी ही रहेगी, यानी कि वस्तु, आगे सिर्फ यहाँ पर ए लगाना है, वस्तुएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं, बहु, यहाँ पर बहु का जो बड़ा ऊ है तो बहुवचन बनते समय वो क्या हो जाएगा, बहुएं, ठीक है, बहुएं, वधु वधुएं, गौ गौवें। इस प्रकार से बहुवचन जो वचन परिवर्तन करते समय हम क्या करते हैं, यहाँ पर अंतिम ऊ को रस्व में बदलकर उनका परिवर्तन करते हैं, ठीक है बच्चों। नियम क्रमांक 6 देखिए यहाँ पर, या से अंत होने वाली संज्ञाओं को बहुवचन के लिए अंत में चंद्र बिंदु जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, या से अंत होने वाले जो संज्ञा शब्द हैं, यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ पर कि गुड़िया, क्या है यहाँ पर, गुड़िया गुड़िया, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, उस या के ऊपर क्या करना है, चंद्र बिंदु लगाना है। चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिब्बियाँ, बुढ़िया बुढ़िया, कुटिया कुटिया, चूहिया चूहिया, कुतिया कुतिया, या के ऊपर हमने क्या किया है, सिर्फ उसके ऊपर चंद्र बिंदी लगाई है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये वचन परिवर्तन यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। अगले क्लास में हम एक नए कक्षा के साथ आएंगे। धन्यवाद।